नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार की क्लोजिंग की बात करेंगे। 15,741 बच गए भाई, बाल बाल बच गए। और क्यों ऐसा हुआ मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा। पहले इस क्लोजिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये क्लोजिंग बुरी है? जी नहीं। भले ही ये क्लोजिंग आपको नीचे दिखाई दे रही हो नंबर्स के टर्म्स में, ठीक है, हम 30-35 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, लेकिन कैंडल पहली बात तो ग्रीन है और दूसरी बात जो सबसे अच्छी है कि हम अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद हुए हैं, जिस लेवल को मैंने आपको कल ही बताया था कि इस लेवल के नीचे अगर बाजार बंद हो गई तो आपको अपनी पॉजिटिव पोजीशन कट करके जाना है। और ये डेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। मैं आपको अभी यहाँ पर लेवल्स दिखा रहा हूँ और बाजार जो है आखिरी कुछ मिनटों में जो इस लेवल को तोड़ करके ऊपर आई है, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। मैंने बोला था कि बाजार को 15,700 से ज़्यादा सम्मान 15,717 के लेवल को देना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल को, और उसके बाद एक कैंडल ने इसको तोड़ा अचानक से और फिर हम ऊपर आकर के क्लोज़ किए हैं। ये कमाल की बात है। कमाल की बात क्यों है पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर के चलता हूँ। जब ये बाज़ार उसको ऐसा रेजिस्टेंस मान ली थी, मतलब वहाँ पर दिल धक 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 हो रहा था, क्लोजिंग के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, 3 बजे से थोड़ा सा पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसी लेवल को 717 के लेवल को लगभग आप इसको 720 भी मान सकते हो, टू बी प्रिसाइज एक बढ़िया लेवल आपको मिल जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बाज़ार एज आ रेजिस्टेंस मान करके ट्रेड करती हुई दिख रही होगी, ठीक है। बाज़ार नीचे जाती 700 के आसपास, यहाँ पर आती और फिर इसको तोड़ करके अचानक से बाइंग आई। मतलब इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्या थी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो लेवल है ना, ये मैंने आपको जो कल बताया था, बाजार ने इसको आज कई बार अप्रोच करने की कोशिश की और इस लेवल पे जो भी आपने ट्रेड लिया हो, एक मिनट फिर से चलता हूँ 3 मिनट की कैंडल पे, ठीक है, जहाँ पर आपके सामने लेवल्स भी होंगे। थोड़ा सा टाइम फ्रेम पीछे कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए इस लेवल की अहमियत यहाँ से आप डिकोड करिए कि एक बार बाजार इसको तोड़ करके ऊपर गई, फिर ऊपर ही जाती रही, ठीक है। एक बार बाजार इसको तोड़ करके नीचे आ गई, भले ही इस वाले सपोर्ट के आसपास नहीं आई, लेकिन फिर इसको तोड़ करके ऊपर जाने में उसको तकलीफ हो रही थी, और जब तोड़ कर गई ऊपर तो क्लोजिंग उसके ऊपर दी। मतलब इस लेवल ने कमाल तो किया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल को आपको रडार पे रखना है, ठीक। निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने क्या किया, बोला कि पहले पुट खरीदो, यानी कि सेल साइड का ट्रेड लो, जो कि मेरा ट्रेड कॉस्ट पर एग्जिट हुआ है। वहाँ पर 20 पॉइंट का टारगेट आ भी गया था, और 20 पॉइंट की टारगेट की बात मैं लगातार करता रहता हूँ। ऑप्शंस में 20 पॉइंट का मतलब 1000 रुपये होता है पर लॉट, ठीक है। ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, समझ गए। 20 पॉइंट का मतलब 1000 रुपये होता है। अगर आपके अगेंस्ट गया तो 1000 रुपये लॉस, आपके पक्ष में गया तो 1000 रुपये प्रॉफिट। आई होप आप समझ गए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य लेवल्स को देख लेते हैं, ठीक। यहाँ से आप देखिए इस लेवल को आप चेक कर सकते हो यहाँ से, और बाज़ार एक बार इसके ऊपर गई, यहाँ पर इस लेवल को चेक कर सकते हो, एक बार इसके नीचे आ गई बाज़ार, फिर उस एज आ रेजिस्टेंस उसको मान करके नीचे गिर गई, यहाँ पर सपोर्ट, फिर इसको लेवल को तोड़ी। हाँ, आज एक चीज़ गड़बड़ हो रही थी, प्रॉफिट बुकिंग में इशू आ रहा था, इसीलिए 2 जगहों पे कम प्रॉफिट बुक हुआ है। लेकिन लेवल्स ने भले ही 2 दिन बाद, देखो 2 दिन बाद लेवल्स का वास्ता पड़ा बाज़ार से, और फिर कमाल किया है लेवल्स ने। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आखिरी जो कुछ मिनट में बाइंग आई ना, उसने दिल खुश किया, क्योंकि वहाँ पर दिल धक धक हो रहा था कि हे भगवान इसके ऊपर क्लोजिंग करवा दो, हे भगवान इसके ऊपर क्लोजिंग करवा दो। और ये होता है दोस्त, होता है। सारी चीज़ें आप फॉलो करते रहोगे, लेकिन फिर भी वो अंदर से फीलिंग आ ही जाती है, काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, और अंत में हो गया और दिल इस चीज़ से काफ़ी खुश हुआ। ग्लोबल मार्केट से हम बिल्कुल कनेक्टेड थे। और आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, हम कितने वोलाटाइल थे उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने जो पुट खरीदने की सलाह दी वो 15,600 की दी, और जो कॉल खरीदने की सलाह दी वो 15,800 की थी, ठीक है। 3 मिनट पे क्या कहानी थी और 10 मिनट पे क्या कहानी थी आप समझ सकते हो। यहाँ पर कॉल खरीदना था, यहाँ पर पुट खरीदनी थी। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से पुट 280 से सीधे फिसल करके 220-25 पे आ गया था, ठीक है। 225 का लो शायद इसने मारा है, नहीं 227 का लो मारा था। और वहाँ पर आपको थोड़े से ऊपर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर पुट बाइंग की सलाह दी थी निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने, 15,600 की पुट, और वहाँ पर लगभग टारगेट आ गया था। लेकिन वही प्रॉफिट बुकिंग करने में इशू आया था, मैंने आपको समझाया ही। लेकिन 10 मिनट पे कमाल हुआ। और यहाँ पर जो कॉल बाई करने की सलाह दी निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी, क्योंकि यहाँ पर एक बार भी लौट करके और फिर से वही लेवल की ही अहमियत है, क्योंकि यहाँ पर लेवल भी हमारे पक्ष में था। आप ये भी बात देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, 2-2 कन्फर्मेशन मिलेंगे और उसके बाद भी आप प्रॉफिट बुक ना करो तो फिर क्या ही कहें। मैं बार बार कहता हूँ, पेशेंस इज़ द की। हम आपने 2 दिन इंतज़ार किया, 2 दिन हमारे लेवल से बाज़ार का वास्ता नहीं हुआ, और उसके पहले एक दिन बाज़ार ने लेवल को सम्मान नहीं दिया था, आपने देखा होगा। और फिर यही बात मैं आपको रिपीट करके बोलूँगा कि 22 दिन में 2 ही 3 दिन आपको ऐसे चाहिए जैसे आज का दिन था, कि बाज़ार हमारे लेवल्स को भी सम्मान दे, निफ्टी ट्रेडर सेटअप भी बढ़िया चल जाए। उससे अच्छा कुछ होगा नहीं। और इन्हीं बेस्ट केस वाले डेज़ को
आपको संजो करके रखना है। बाकी डेज अगर आपके कॉस्ट टू कॉस्ट भी रह गए, वहाँ पर आपको रोना गाना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बात कौन सी कॉल कौन से पुट खरीदनी थी निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे। एक न्यूज़ जो मैं आपको समझाना चाहता था और नहीं समझा पाया दोस्त, मुझे अफसोस है और इस चीज़ से मैं आहत भी हुआ हूँ। इससे सवाल आपसे मैंने पहले भी पूछा था, न्यूज़ तो मिस नहीं करनी चाहिए यार, क्योंकि सच बता रहा हूँ इस स्टॉक को मैं मिस कैसे कर सकता हूँ आपको बचाने से। मुझे पर्सनल लेवल पे ये गिल्ट जैसा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको मैं कहूँगा यस बैंक वाली पुरानी वीडियोज़ को जा कर के देखना। बिल्कुल सिमिलर सा पैटर्न था कुछ, वहाँ पर बहुत बड़ी लॉजिक मैंने नहीं लगाई थी। सालों पुरानी वीडियो है, सालों नहीं 1 साल पुरानी वीडियो है। और वहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, इस वाली कैंडल पे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था। यहाँ पर आपने देखा, जिन लोगों ने वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखी है उनको पता है कि यहाँ पर क्यों ये वॉल्यूम भले ही पॉजिटिव था, ग्रीन कैंडल थी, लेकिन ये वॉल्यूम क्यों खतरनाक था। उसके बाद वॉल्यूम कम हुआ है और प्राइस ऊपर गया है। मैंने आपको उस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई है कि ऐसे केस में आपको बहुत बड़े वाले लेवल पे अलर्ट हो जाना चाहिए। प्लस जिस स्टॉक में न्यूज़ वगैरह चल रही हो वहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो वो अलग ही लेवल की कहानी बना देते हैं। ध्यान रखना एक बात, आज यहाँ पर जो बाइंग का वॉल्यूम आया है वो भी नेगेटिव ही है, यानी कि अभी भी इस स्टॉक को ऊपर जाने के लिए न्यूज़ ही चाहिए। टेक्निकली अभी भी ये स्टॉक कमज़ोर है और मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको बचा सकता था, लेकिन वही है ना कि मैं खुद होता तो जैसे नया नया आया होता तो हो सकता है मैं भी फंस गया होता। और क्यों बचा सकता था, उसके लिए आप 2 वीडियोस को देखिएगा। पहली तो वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग और लगभग सिमिलर सा पैटर्न था यस बैंक के सिनारियो में। वो वीडियो पुरानी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन जिनको रिसर्च करनी हो वो बताना, टीम वाले मैं आपकी मदद कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। बाकी जिनको न्यूज़ नहीं पता तो उनको मैं बाद में अभी न्यूज़ बताऊंगा। न्यूज़ ही ऐसे कारनामे कर सकते हैं कि स्टॉक आपका 20-22-25% नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 आज नेगेटिव बंद हुआ, निफ्टी नेक्स्ट 50 आज पॉजिटिव बंद हुआ है, मिड कैप नेगेटिव, बैंक निफ्टी नेगेटिव। मतलब आज बाजार में ऐसे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाला माहौल था, वोलाटाइल थी मार्केट, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट में आपको उतनी तकलीफ नहीं दिखाई देगी, ठीक है। चलिए एनटीपीसी 2% ऊपर, एयरटेल 2% ऊपर, डिवीज लैब, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सिप्ला ये सब 1.5% ऊपर। गिरने में बजाज ऑटो गिर गया, ओएनजीसी गिरा है आज, ठीक है। हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, इंडसिंड बैंक ये सब स्टॉक्स गिर गए। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आईओसी गिरा है, पाई इंडस्ट्रीज, ग्लैंड फार्मा, मैकडॉवेल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। मैकडॉवेल क्यों गिर गया भाई, इसको नहीं गिरना चाहिए। एक भाई साहब, पिछली बार मैंने ऐसा मुद्दा डिस्कस किया था कि यार ये स्टॉक नहीं गिरना चाहिए था, जो बोले कि सर इस स्टॉक में ऐसा क्या है जो आपने इसको बोला नहीं गिरना चाहिए था। भाई थोड़ा कंपनी के बारे में रिसर्च किया करो, फिर पता चलेगा उस कंपनी के बारे में क्या है। खैर मजाक कर रहा था, उसको दिल पे मत ले लेना। आगे अदानी एंटरप्राइजेस आज 5.5-6% ऊपर, पेटीएम, जोमेटो बढ़िया चले हैं, हैवेल्स बढ़िया चला, बंधन बैंक बढ़िया चला। बंधन बैंक किस खुशी में, आरबीएल की खुशी में बढ़िया चल गया क्या, खैर जाने दीजिए। मिड कैप सही परफॉर्मेंस है, बिल्कुल फ्लैट सी परफॉर्मेंस है। आज बीपीसीएल कम गिरा, लेकिन आईओसी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देख लीजिए, मतलब क्या ही इनको जैसे लग रहा है शॉक झटका मिल रहा है, ठीक है। निफ्टी बैंक देख लीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। एचडीएफसी बैंक 1% नीचे था, तकलीफ दे रहा था। और अगर आप निफ्टी के कंपेरिजन में बैंक निफ्टी को देखोगे तो टेक्निकल चार्ट्स पे अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा वो है ना कि दूरी बना करके चली गई, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं बैंक निफ्टी के मुकाबले कमज़ोर हो गई है। देखते हैं कल के लेवल्स क्या आएंगे और एफआईआई डीआईएच का डेटा कैसे रहेगा, ओपनिंग कहाँ होगी, सारी बातें आपको बताएंगे रात वाली वीडियो में। और जो कि मैंने कहा कि मुझे वो वाला फील आ रहा है, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि आपके लिए न्यूज़ भी लगभग कवर किया करूं। इस पे हम लोग प्लानिंग करेंगे और बहुत ही जल्द, जिससे कि हम कम से कम स्टॉक स्पेसिफिक जो न्यूज़ हो वो हम लोगों से मिस ना हो, और वहाँ पर कुछ लोगों की ही सही अगर मदद हो सकती है वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो चलिए उस पर आपसे भी सलाह मैं मांगना चाहता हूँ, आप व्हाट्सएप पे दे सकते हो सलाह, इससे पहले भी मांगी थी। और जो भी लोग न्यूज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक जो सवाल पूछते हैं उसको एक ऐसा केस बना करके पूछा कीजिए कि सबकी मदद हो सके। ऐसे नहीं कि मेरे पास 25 स्टॉक हैं, इस रेट पे ख़रीदा है, क्या करूं। कोई न्यूज़ आई हो, कुछ इवेंट हुआ हो, कुछ रिजल्ट में आपको कमी लग रही हो, उस तरीके से सवाल पूछा करो, जिससे अन्य लोग भी अगर उस स्टॉक में हैं या ख़रीदना चाहते हैं या उनको उस स्टॉक में इंटरेस्ट है तो वो उस वीडियो से मदद प्राप्त कर सकें। आई होप आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। आज का दिन भले ही मार्केट बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी क्लोज दी हो, इंडेक्स टू इंडेक्स ये वेरी कर रहा है, लेकिन ट्रेडिंग में आज आपका प्योरली प्रॉफिट बना होगा, चाहे आपने इंट्राडे ट्रेड पकड़ा होगा ट्रेंड पर, क्योंकि ट्रेंड आज चला था, ठीक है। और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आज बाजार ने आपको धोखा दिया।
ठीक है, बाज़ार बिल्कुल लगातार गिरती आ रही है तो इन्वेस्टर्स को तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आज का दिन आपके लिए था। अगर आज आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत गलत कर गए। हाँ, आपको अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर चेक करने की ज़रूरत है कि आज अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया आपकी स्ट्रैटेजी, तो क्या उसमें कमी रह जाती है, क्या तकलीफ़ रह जाती है, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। अभी इतना ही, रात वाली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार।